हमारे आज के वीडियो लेसन का टॉपिक है आर्टिकल। मैं आपको आर्टिकल आज एकदम आसान और सरल शब्दों में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल की डेफिनेशन। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे लगाए जाते हैं। आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द भी कहा जाता है, मतलब आगे लगाने वाले शब्द। इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे आर्टिकल डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की वजह से इसकी स्टडी हम अलग से कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आर्टिकल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द को रखा गया है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ करना है। ए और एन का अर्थ एक होता है, किंतु गिनती के रूप में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ए का प्रयोग देखते हैं। ए का प्रयोग देखने से पहले आपको हिंदी के व्यंजन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में क, ख, ग से लेके ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी हिंदी के व्यंजन होते हैं। ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट है BOY बॉय। जब हमने बॉय को लिखा तो बॉय का जो पहला वर्ण है ब, वो हमें एक व्यंजन ध्वनि दे रहा है, इसीलिए बॉय के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से टेबल, टेबल में ट, गर्ल का ग, बुक का ब और कैट का क, ये सभी हमें व्यंजन ध्वनि दे रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे निकल रहा है, तो इसीलिए इन सभी शब्दों के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे अ यूज़फुल अम्ब्रेला। यूज़फुल का य, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का य। अ 1 रुपी नोट, 1 का व। अ फॉक्स, फॉक्स का फ। अ पिक्चर, पिक्चर का प। अ डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट का ड। आपने देखा कि यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सभी हमें व्यंजन ध्वनि या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, इसीलिए इन सभी के पहले हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एन का प्रयोग। जिस तरीके से ए के प्रयोग के लिए आपको हिंदी के व्यंजन पता होने चाहिए, उसी तरीके से एन के प्रयोग के लिए आपको हिंदी के जो स्वर होते हैं उसके बारे में पता होने चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हिंदी के स्वर लिखे हुए हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऋषि। ये सभी हिंदी के स्वर है। जहाँ पे भी वॉवेल साउंड होगा, स्वर ध्वनि होगी, वहाँ पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी शब्द को पढ़ते हैं और वहाँ पे हमें वॉवेल साउंड मिलता है, स्वर ध्वनि मिलती है, तो वहाँ पे हमें एन का प्रयोग करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्क्रीन पे सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका ARTIST, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का जो फर्स्ट वर्ण है वो है आ, जो कि हिंदी का स्वर है, तो इसीलिए आर्टिस्ट के पहले हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ऑरेंज, ऑरेंज का भी जो आ है वो हिंदी का स्वर है, ये हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, स्वर ध्वनि दे रहा है, इसीलिए ऑरेंज के पहले भी एन का यूज़ होगा। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल भी है। एरोप्लेन का ए, ऑक्स का आ, एप्पल का ए, इंक पॉट का ई, ये सभी हिंदी के स्वर है, ये हमें वॉवेल साउंड दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एन इंटेलिजेंट बॉय, एन ऑनेस्ट मैन, एन अननोन मैन, एन आर, एन MA, एन SP। इन सभी के आगे एन का यूज़ होगा, क्योंकि ये सभी शब्द हमें वॉवेल साउंड देते हैं, स्वर ध्वनि देते हैं, इसीलिए। लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटी सी समरी है कि जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, व्यंजन ध्वनि होगी, वहाँ पे ए का यूज़ करना है,
और जहाँ पे वॉवेल साउंड होगा, स्वर ध्वनि होगी, वहाँ पे आपको एन का यूज़ करना है। आई होप आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।